नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो यूट्यूब ये वीडियो या ये चैनल क्यों डिलीट करेगा? और मैं इतने दिनों से चैनल पर एक्टिव क्यों नहीं हूँ? मतलब मैं वीडियोज़ क्यों नहीं ला रहा? तो क्या प्रॉब्लम है आखिर? तो मतलब देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण यूट्यूब हमारा चैनल डिलीट करे, फिर भी ये चैनल डिलीट हो जाएगा या ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है। आप और इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स टच करने वाला हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता था पर अब मुझे शायद करना चाहिए उन्हें। और पिछले 2-3 मंथ में ऐसा क्या हुआ है कि 30 मार्च तक हमने इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड की, इतना सारा काम किया, ठीक है? और फिर अचानक से जैसे हमने ये चीज़ें बंद क्यों कर दी या स्लो क्यों कर दी? हम क्यों कोई ढंग की या बहुत अच्छी वीडियोज़ आपके लिए नहीं ला पा रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? और अब तक क्या-क्या हुआ है? तो जैसे इन 2-3 मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं, काफ़ी सारे इवेंट हो चुके हैं, तो एक-एक करके सब पर बात करेंगे। तो अगर आप फ्री हो तो आप ये वीडियो देखो, वरना आप ये वीडियो स्किप कर दो। पर हाँ, पक्का ये वीडियो आपको किसी न किसी पॉइंट पर ज़िंदगी में हेल्प करेगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप खुद एक टीचर हो, चाहे आपकी एज जो भी हो, कब कोई ना कोई बात आप रिलेट कर जाओगे इससे। तो शुरू करते हैं। इससे थोड़ा-सा बात आपको जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें, पर मैं आपको समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लो काफ़ी सारी बातें मिक्स अप हैं। तो 2018 में मैंने अपनी 12th कर ली थी, ठीक है? अब मैं करंटली जो है, ठीक है, एक जो हमारा मेन चैनल है राइज़ एंड शाइन एनके, जो कि एजुकेशनल चैनल था, और एक हमारा ये जो व्लॉग चैनल है आरएसएनके क्लिप्स, इन दोनों पर काम कर रहा था। आपको पता होगा कि हमारा एक तीसरा चैनल भी था, जो कि मेरे नाम पर था, फेरन पल्लेवाल। अब यूट्यूब ने क्या किया है कि इस चैनल को डिलीट कर दिया। अब यूट्यूब पर ये चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अभी हमारे पास ये 2 चैनल्स हैं, ठीक है? अब सारी बात जानने से पहले हम थोड़ी-सी बैक स्टोरी जान लेते हैं, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए, ठीक है? तो मतलब ना मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ? मतलब क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। तो ये वीडियो भी और ये चैनल भी यूट्यूब डिलीट कर सकता है। तो यूट्यूब हमारा एक चैनल डिलीट भी कर चुका है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे जानते हो, या आगे आप पढ़ोगे मुझसे, या आप, ठीक है, पढ़ चुके हो मुझसे, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें तो जानते होंगे मेरे बारे में, पर फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अब करंटली ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये काम हो नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब हम चैनल्स पर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ से अब हमें दिक्कत हो रही है। तो ये हमारा चैनल था। असल में ये जो चैनल था ना, करण पल्लेवाल वाला, ये ही मेरा मेन चैनल था, मुझे इसी पर काम करना था। अब यूट्यूब ने ये डिलीट कर दिया, और मुझे चलो इसका भी दुःख नहीं है। इसमें एक वीडियो थी अवर स्टोरी नाम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो थी मेरे लिए, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो थी नहीं कि मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे मेरी ज़िंदगी पर एक वीडियो, एक स्क्रिप्ट दे दो, ठीक है? वो तो मैं जी कर आया हूँ, तो मैं खुद बोल दूँगा, बता दूँगा। तो अब हम मानकर चलते हैं कि आप वो व्यक्ति हो जो मुझे कुछ टाइम से जानता है, मतलब जिसने हमारे व्लॉग्स देखे हैं, हमारी एजुकेशनल वीडियोस देखी हैं। तो आपको पता होगा कि 30 मार्च तक हम कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे थे। हमने केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ के सारी वीडियोस अपलोड कर दिए थे अकॉर्डिंग टू जो उनका एग्ज़ाम था। और हम व्लॉग्स पर भी कंसिस्टेंट थे। तो टाइमलाइन हम एक बार यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब 30 मार्च 2026 से। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा कि यहाँ तक तो एग्ज़ाम्स ही थे 12th के, तो यहाँ तक तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, मतलब मैं काम कर रहा था। ऑफलाइन बैचेस थे, हम पढ़ाते हैं बच्चों को टिल एग्ज़ाम्स। ऑफलाइन बैचेस थे, यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, व्लॉग्स पर भी काम कर रहे थे, और काफ़ी सारी चीज़ें। अब बचा अप्रैल, मई और जून, और जो जुलाई के ये 10-11 दिन हैं इनमें, तो यानी कि ऑलमोस्ट 100 डेज़ से, ठीक है, क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, ये आपको व्लॉग्स में पता चल जाता था, ठीक है?
ये आपको व्लॉग्स में पता चल जाता था कि हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो ये मैंने वैसे पास्ट में 1-2 वीडियोस बनाने की कोशिश की थी जिनमें मैं सम अप कर दूँ कि चल क्या रहा है, पर फिर भी चीज़ें काम नहीं की। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली व्लॉग्स वाली या काफ़ी सारे वीडियोस ले आएँ। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जैसे कि आपको पता है कि एक बात तो मैं करता नहीं, मतलब मैं मल्टीपल टॉपिक्स टच कर देता हूँ, तो वो देखते हैं। तो हुआ क्या सबसे पहले, क्योंकि आपको स्टोरी भी जाननी है। तो अप्रैल जो थी, इसमें आपने व्लॉग्स में देखा था कि जैसे मंदिर फर्श पर रंग कर रहा था, घर में सुधार कर रहा था, कोई ना कोई चीज़ जैसे कंस्ट्रक्टिवली कोई ना कोई काम कर रहा था, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ मरम्मत वगैरह इस रूम की बाहर, ताकि थोड़ा टाइम हम यहाँ ढंग से और काम कर पाएँ। ये काफ़ी पुराने हैं, मतलब आपको दिख तो ढंग से रहे होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम एनर्जी दे दिया और थोड़ा बहुत खर्चा भी किया था, पर बहुत तेज़ बारिश बहुत भारी नुकसान कर सकती है हमारा। तो 5-10 दिन तो मैंने घर पर काम किया। फिर मुझे था कि अब हम व्लॉग चैनल को, क्योंकि जो एजुकेशनल चैनल था ना हमारा ये, अब पंजाब बोर्ड में देखो पीएससी भी, ये जो पंजाब बोर्ड, अब आपको बहुत बुरा लगेगा पंजाब बोर्ड को, कि पंजाब बोर्ड में मैं पढ़ाता हूँ 11th और 12th के बच्चों को जिनके पास है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वैसे ये पॉसिबल नहीं होता, पर मेरे लिए क्यों पॉसिबल है कि मैं तीनों ही पढ़ा देता हूँ, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, और वो भी बहुत अच्छे से। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा होता नहीं है, एक सिंगल सब्जेक्ट का एक ही टीचर आपको मिलेगा। मैं तीनों कैसे करवा रहा हूँ, कैसे मैं तीनों सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पर जैसे 11th में भी मैक्सिमम 30,000 स्टूडेंट होंगे और 12th में भी मैक्सिमम 20 से 30,000 स्टूडेंट्स होंगे पंजाब बोर्ड में जो साइंस कर रहे होंगे, यानी कि 60,000 स्टूडेंट्स। और इनमें से भी बहुत कम, हाफ से भी बहुत कम बच्चे जो हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर CBSE से आ जाते हैं, मेरिटोरियस पढ़ते हैं या उनके पास कोई बैच होता है, तो वो यूट्यूब से इतना ज़्यादा काम नहीं करते। और हमें दिख भी गया था कि हम चाहे कितना भी अच्छा कर ले, पर एजुकेशनल कंटेंट की वैल्यू नहीं है अब इतनी। और जैसा कि आप सबको या मुझे भी चाहिए कि हमें एक सोर्स चाहिए इनकम का एक सोर्स, इनकम सोर्स चाहिए हमें, जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी को ढंग से जी पाएँ। तो मैंने सोचा कि जो RSN के क्लिप्स है हमारा, मतलब हमारा जो व्लॉग्स वाला चैनल है, इसे हम और ज़्यादा ग्रो करें। तो ये 150 सब्सक्राइबर्स पर था, ठीक है। और मैंने सोचा कि अब मैं ट्रैवलिंग शुरू कर दूँ, मतलब मेरा सपना भी था घूमना, और अब मैं 25-26 साल का भी हो चुका हूँ, मतलब मैं 25 प्लस हूँ, तो मुझे था कि मुझे घूम लेना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए, क्या पता मेरा शरीर चले या ना चले, क्या पता आगे मैं घूम पाऊँ या ना पाऊँ। तो मैंने जो श्री माता वैष्णो देवी है वहाँ जाने का सोचा, क्योंकि मैं वहाँ एक बार पहले, बस ज़िंदगी में एक बार वहीं गया था पहले, 2 साल पहले कोई ट्रिप पर, तो वहाँ जाऊँ और व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। जैसे मतलब एक ट्रिप पर गया, वहाँ एक व्लॉग बना लिया, फिर किसी दूसरे ट्रिप पर गया, वहाँ एक व्लॉग बना लिया, मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। और देखो, मैं घर पर जैसे मेरे कम से कम 20,000 तो हर मंथ खर्च होंगे, आप ऐसा समझो मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं, आप समझो कि अर्निंग पर्सन हूँ घर का मेन, या कुछ भी होगा, मतलब कोई भी छुट्टी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, पर मेरे साथ नहीं ऐसा। मुझे काम करना ही पड़ेगा और मुझे ये सब करना ही होता है। सभी इस चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो अप्रैल मंथ था उसमें मेरे पास कोई बैच तो था नहीं, तो ये तो लगने ही लगने थे। तो मेरे पास कुछ बजट था, मतलब कुछ सेविंग थी, तो वो गई ऑलमोस्ट मई में। अब जैसे 5-10 दिन अप्रैल में मैंने काम कर लिया, फिर एक भयानक लड़ाई हुई जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे आपको पता होगा मेरा बैकग्राउंड, पर कोई बात नहीं। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जो बातें थी, जो मेरा पास्ट था, वो अवर स्टोरी वाले वीडियो में बता दिया था, पर यूट्यूब ने ये वीडियो डिलीट कर दी। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे जान रहे हो तो, जैसे मेरे जो पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर वो शराब वगैरह पीते हैं, ठीक है। और मम्मी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, पर उनकी दवाई वगैरह चलती है। और मेरा एक भाई है छोटा, वो भी बहुत अच्छा है, पर उसकी 12 से ज़्यादा सर्जरीज हो चुकी हैं। अब बच्चा मैं, अब मैं जो खुद हूँ, ठीक है, उसे इन तीनों के लिए ही, जैसे चाहे अब ये थोड़ा बहुत सही हो चुके हैं, पर ये और ये इन तीनों के लिए ही कुछ देखना पड़ता है। और हम सब मिलकर जो बनाते हैं घर, तो उसे भी संभालना पड़ता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है और वो 1-2 साल, ठीक है, घर पर रहे, मतलब वो शादी के बाद भी 1-2 साल घर पर है, तब भी
उसकी जो ज़िंदगी है वो चल रही है, और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती ऐसे एक सिंगल दिन छुट्टी करने पर भी। तो ये ना हमारे पास कोई बिज़नेस है, ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, उससे हमारा घर चलता है। और उस पर अगर ऐसे जैसे सर्जरीज़ जैसे या कॉलेजेस जैसे कोई इवेंट आ जाए, जैसे मैंने 3 बार मेरा कॉलेज जो है मुझे छोड़ना पड़ा, मैं 3 टाइम्स ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है सिचुएशन। अगर आप इन ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो तो शायद आप समझोगे। अब क्या है कि अप्रैल फिर इनकी और मेरी लड़ाई हो गई किसी बात पर। मैं मानता हूँ चलो मेरी गलती थी, पर मेरी गलती नहीं थी, फिर भी हम मान लेते हैं कि मेरी गलती थी। तो मेरे 5-10 दिन और ख़राब हो गए कि मुझे जैसे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, पर जैसे मैं एंटायर दुनिया में लड़ सकता हूँ सबसे, किसी से ज़्यादा डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। कोई है नहीं ऐसा कि जो कोई कुछ बोलेगा और मेरे पास उसे काउंटर करने के लिए कुछ हो ना, सामने मेरे पास काफ़ी बातें, शब्द या तार्किक तौर पर शायद मैं उसे हरा दूँ, पर घर से हम हार जाते हैं। हम घर से गरीबी निकाल सकते हैं, पर हम घर से कलेश नहीं निकाल सकते, और कलेश रहेगा तो गरीबी वापस भी आ जाएगी। आप निकाल दोगे तब भी वापस आ जाएगी। तो मैंने जैसे ये कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है, जो मेरे अंदर चल रहा है और जो हुआ है बस उस हिसाब से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि शायद आपको समझ आ जाए कि क्या हुआ इन मंथ में। तो फिर 5-10 दिन फिर मेरे ख़राब हो गए, और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। जैसे कई सारी चीज़ें थी अप्रैल में जो मेन इवेंट थे कि हमने इंस्टा पर 5 पेजेस बनाए थे, ताकि हम ज़्यादा से मतलब हम कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली ले रहे थे। 5 पेजेस इंस्टा पर बनाए थे, ठीक है, और फिर 5 हमने फेसबुक पर भी बनाए थे, इन्हें कनेक्ट किया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि क्या अकाउंट था मेरा, मतलब मेरा अकाउंट किस नंबर पर था, किस मेल पर था, क्या पासवर्ड था, काफ़ी 2 स्टेप वेरिफिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब सिक्योरिटी पूरी अकाउंट की, और कई सारी चीज़ें कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर हम उस अकाउंट को ग्रो करें, अगर वो चला जाए, मतलब डिलीट हो जाए या डीएक्टिवेट हो जाए या हैक हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो 3-4 दिन हमने इस पर खर्च कर दिया। फिर हमारे 60 से ज़्यादा ब्लॉग्स थे, हमने उन्हें एडिट किया, ठीक है। 5 से 10 दिन यहाँ लग गए, और छोटे मोटे जो काम किए उनमें हमारी सारी अप्रैल जो है वो गई। मई जब आई तो मई में हमने मई जब आई तो मई में हमने जो 12th का बैच था वो शुरू कर दिया, क्योंकि अब हम फाइनेंशियली, ठीक है, बस बैचेस पर ही डिपेंड कर रहे थे। हमारा जो RSN के जो मेन एजुकेशनल चैनल था वो, उस पर 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो हो चुके थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं, मतलब मोनेटाइज हो जाने से पैसे नहीं आते। पैसे आते हैं कि अब आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और अब अप्रैल, मई, जून ये था, और पंजाब बोर्ड में बच्चे वैसे भी सीरियस नहीं हैं, बहुत कम बच्चे सीरियस हैं। इस साल बहुत बुरा रिजल्ट था, 10th का भी 12th का भी आपने देखा होगा। बस कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कुछ बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों के, ठीक है, एवरेज से भी कम नंबर थे अगर आपने रिजल्ट देखा था, जिस हिसाब से मैं देख रहा था। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से अभी तक कुछ नहीं आ रहा, और इसका एक डर भी है कि ये बंद हो सकता है। तो कि ठीक है, दूसरा जैसे मेरी किस्तें वगैरह भी चलती हैं, तो वो भी मुझे पे करनी, दूध, ठीक है, राशन, मम्मी की दवाई और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो खर्चा उतना ही, पर अब इनकम थी नहीं, तो हमने 12th का बैच रखा। तो 3 से 4 घंटे हम काम करते थे, तो हमने एक इंग्लिश का बैच भी शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ये देखा कि पंजाब बोर्ड के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे वो समझ तो जाते हैं चीज़ें, पर जब वो मेडिकल या नॉन मेडिकल ऐसे सब्जेक्ट करते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में आती है कि वो डेफिनेशन बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बना नहीं पाते, बस इंग्लिश के कारण। तो हमने एक साइड बैच शुरू कर दिया इंग्लिश का, जिसकी फ़ीस भी हमने बहुत कम रखी। तो हमने 2-3 मंथ बच्चों पर पहले भी काम किया था, अब भी कर रहे थे, यानी कि इंग्लिश का बैच हमने पहले भी पास्ट में किया था, उसका अच्छा रिजल्ट था, तो हमने दोबारा शुरू कर दिया।
तो 1 घंटे की जगह मैं सुबह 2 घंटे इंग्लिश करवा देता था, 3 घंटे की जगह शाम को 3-4 घंटे, मतलब 3 घंटे की जगह 4-5 घंटे काम कर लेते थे कई बार। तो कई बार शाम को भी हम इंग्लिश कर लेते थे, तो हम काम कर रहे थे। तो अब ऐसे ही हमारी मई जो थी वो बीत रही थी। तो हमने ये सोचा कि हम चैनल पर भी मतलब हमारा जो मेन चैनल है, जो RSN के जो मेन चैनल है हमारा एजुकेशनल चैनल जो पंजाब बोर्ड के लिए था, उस पर एक कोर्स लाएँ इंग्लिश का, ताकि जो बच्चे हैं पंजाब बोर्ड के वो अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएँ। मतलब ये बैच जो था वो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का कोई भी बच्चा, तो मुझे इसे डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बच्चों को क्या समझाऊँ पहले, ठीक है? जिससे उन्हें हेल्प मिले और जल्दी कर पाएँ वो, और कम टाइम में, और ये उनका डेली रूटीन भी ना खराब करे। क्या पता कोई बच्चा स्कूल से फिर ट्यूशन गया है, अब उसके पास ऐसा कौन सा इतना टाइम उसके पास बचा कि वो इंग्लिश की वीडियो देखे या वो इंग्लिश को समझे। तो वो इंग्लिश को समझे, तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया। तो फिर एंटायर मई जो थी मैंने उस पर बहुत काम किया। जैसे अब तक आपको दिख जाएंगी कि चैनल पर जो है 19 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। चैनल पर 19 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उसमें इंग्लिश कोर्स में, और मैं 30 भी कर देता। पर जैसे ये करते-करते मतलब अब हमारे 15-20 दिन जो थे इसमें खर्च हो गए कि हम एक बार इसे पूरा कर दें, कि इसमें 30 वीडियोस कर दें हम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंटिन्यू करेंगे, मतलब और अच्छा करेंगे, वरना हम सीधा जो काम कर रहे थे एजुकेशन के लिए वो कर देंगे। अब यहाँ तक हमने सोचा। अब देखो, मतलब हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब एक्शंस भी ले रहे हैं, काफ़ी काम भी कर रहे हैं। देखो, एक सिंगल यूट्यूब वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है पहले उसे डिज़ाइन करना, फिर उसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ठीक है, ये बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, फिर अपलोड करना। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम ले जाती हैं, और इस समय मैं पढ़ा भी रहा था बच्चों को, तो ये काम हुआ। और भी मतलब काफ़ी बातें तो मैं कर भी नहीं रहा, मैं स्किप कर रहा हूँ कि मैं ना बताऊँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ बुरा होता है ज़िंदगी में। तो हाफ से ज़्यादा मई हमारी गुजर गई। अब आगे क्या हुआ कि मैंने, मोहित ने और अमित ने सोचा कि अब हम वैष्णो देवी चलते हैं। तो कि हमने काफ़ी काम कर लिया, अब हम व्लॉग वाले चैनल पर भी थोड़ा काम कर लेते हैं, ताकि उसे पुश मिले, क्योंकि यहाँ पर हमें पुश दिख नहीं रहा था। तो हमने एक दिन पैकिंग कर ली। यहाँ तक हम व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब मैंने बीच में कई सारे व्लॉग्स रिकॉर्ड किए थे, पर कई व्लॉग्स को मैंने डिलीट कर दिया था। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुझे ये था कि जो चीज़ हम पहले बता देते हैं ना, वो होती नहीं है। आपको भी ऐसा कभी ना कभी फील हुआ होगा, पर फिर भी मैं आपको अब जो पास्ट में हो गया 2-3 मंथ में वो बता रहा हूँ, ताकि जब आप कंटिन्यूसली अब आगे वीडियोस देखो, चाहे व्लॉग वाले चैनल पर चाहे मेन चैनल पर, तो आपको समझ आए। तो हम गए, तो वहाँ जाने से पहले 1000 रुपये मेरे खर्च हो गए थे। और जब मैं मोहित और अमित, मतलब हमने बहुत अच्छा व्लॉग रिकॉर्ड किया वहाँ पर कर रहे थे। तो हम बठिंडा पहुँच गए, वहाँ से आगे हम, तो रास्ते में भीड़ बहुत थी ट्रेन में, पर कुछ एक इवेंट हुआ जिसका मैं ज़िक्र नहीं करूँगा आपको। तो आगे से मैं बस सोलो ट्रैवल करूँगा, अकेला ट्रैवल करने की कोशिश करूँगा कि मेरे साथ कोई भी ना जाए। अकेले रहना बहुत अच्छा है, तो आपको एक एडवाइस, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, अकेले खुश रहना प्रैक्टिस कीजिए। ज़िंदगी में आपको, जैसे अब 5 से 6 स्किल अगर आप मास्टर करो, जिसके बाद 5-10 साल बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो उसमें से एक सॉलिट्यूड है। तब आगे तो हमें वहाँ पर रात को 1 बजे हम अमृतसर स्टेशन पर उतर गए। मतलब हम जम्मू तवी बठिंडा से जो 6:30 बजे चलती है और सुबह पहुँचा देती है, उस पर जा रहे थे। 1 बजे हम अमृतसर उतर गए, जो कि बहुत सुंदर है, आपको पता है। पर हमारे उतरने का कारण ये था कि हमने वो ट्रिप कैंसिल कर दी मिड में, हम वापस आ गए, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ पर अंदर भी नहीं गया, मतलब मेरा बहुत मन था, पर मतलब इतना बुरा लग रहा था क्योंकि हम जा नहीं पाए। तो मतलब जैसे पहले एक इमोशनल ब्रेकडाउन अप्रैल में आया, जिसमें थोड़ी सी तकलीफ़ थी, मतलब मैं जा नहीं पाया। मतलब मेरे पापा ने बहुत शराब पी रखी थी, और नेक्स्ट डे बहुत लड़ाई की उन्होंने बिना वजह, मतलब मेरी कोई गलती नहीं। सारा खर्चा उठा लेता हूँ, 12-12 सर्जरीज संभाल दी मेरे भाई की मैंने, शायद उसे भी अभी याद नहीं, या काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देख ली। किसी चीज़ के लिए मैं तंग नहीं करता किसी को।
मतलब एक आइडियल पर्सन बनने की, एक आइडियल बेटा बनने की, एक आइडियल भाई बनने की, एक आइडियल टीचर बनने की हर एक कोशिश करने के बाद भी, ठीक है, इवन वैसे काम करने के बाद भी हम किसी को खुश नहीं कर पाते, ना कोई हमसे कभी खुश होता है। उल्टा आप जितना करोगे किसी के लिए वो उतना ज़्यादा आपसे उम्मीदें रखेगा, उल्टा आप जितना ज़्यादा किसी के लिए करोगे वो उतना ज़्यादा आपसे उम्मीद रखेंगे और आपको यह एहसास हो जाएगा कि क्या बताऊँ आपको, ये बात नहीं करेंगे। सब बहुत अच्छे हैं, जो कमियां हैं वो मुझी में हैं। तो अमृतसर उतर के वापस आए, बहुत बुरा लगा, 2-3 दिन फिर ख़राब हो गए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस हमने रिकॉर्ड की थी, पर स्ट्रिप ख़राब हो जाने के कारण वो मैंने डिलीट कर दी। फिर हमारे 5-6 दिन इसी में चले गए। इसके बाद एक तो छोटे इवेंट हुए, तो ऐसे जो है हमारी मई ऑलमोस्ट गुजर गई। फिर हमने जैसे अभी रिसेंटली मतलब मई के लास्ट में से हमने हमारा जो इंग्लिश कोर्स था उसकी वीडियोस को पूरा करने का सोचा कि अब हम जल्दी से इसे पूरा करते हैं, जो मतलब मैं जल्दी से इसे पूरा कर दूं ताकि जो कर रहे हैं वो तो हम ढंग से कर लें। तो अब ये था कि जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो हमारा जो माइक जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये ख़राब हो गया, ये काम ही नहीं किया। फिर 1-2 दिन हमने ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड की। पर अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो आपको पता होगा कि वीडियो से ज़्यादा ऑडियो मैटर करती है। किसी भी वीडियो को अगर आप देख रहे हो, उसकी वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है उसकी ऑडियो कैसी है। अगर वीडियो की क्वालिटी ख़राब होगी तब भी कोई बात नहीं, पर अगर ऑडियो की क्वालिटी ख़राब हुई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगा कि माइक ख़राब हो गया, तो पर हमने देखा कि किसी और डिवाइस में, जैसे किसी और के डिवाइस में या किसी और डिवाइस में हमने माइक को यूज़ करके देखा तो ये चल रहा था। पर हमारे मेन डिवाइस में, जो मेरा मेन फ़ोन था जिससे मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें ये नहीं चल रहा था। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अगर हम आगे वीडियो बना भी देंगे तो उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ना व्यूज़ आएंगे ना वो आप पूरी देखोगे, आप स्किप कर दोगे 1-2 सेकंड में ही कि इसकी तो ऑडियो ही इतनी ख़राब है। तो इसके बाद हमने सोचा कि नया माइक ले लेते हैं। अब देखो मेरे पास बहुत कम पैसे थे, बहुत कम स्टूडेंट्स आए इस बार, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी क्लास है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ाते वक्त मैं बुक्स भी नहीं उठाता, मतलब एज इट इज़ आर्टिकल्स आप जो करना चाहो वो हम करवा देते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। पर पता नहीं जैसे कब चीज़ें सही होंगी या सही हैं बस। तो माइक, मुझे लगा कि माइक तो जैसे अगर और कि हमने ये सोचा कि अब हम नया माइक ले लेते हैं। तो हमने जब माइक लिया, ठीक है, तो हमने ये सोचा कि हम एक नया माइक ले लेते हैं, पर पैसे नहीं थे तो हमें लगा कि, और दूसरा ये भी पैसा भी नहीं थे, तो हमने ग्रेनेरो का माइक देखा था 1000-1500 का कि वो ले लेते हैं। तो फिर हमने जैसे सोचा कि अगर इस डिवाइस में ये माइक नहीं चला तो क्या पता जो नया माइक हम लेंगे वो भी इस डिवाइस में ना काम करे, तब हम क्या करेंगे। तब हमें जैसे 1-2 दिन रिसर्च की कि क्या पता इसकी सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो। इसके 1-2 दिन पहले एक अपडेट आया था कि प्रॉब्लम है क्या असल में। तो फिर हमें पता चला कि इसका सिस्टम वगैरह तो सही था सारा, बस इसका जो जैक था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हमने किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका जैक वगैरह जो था सेक्शन पूरा पीछे वाला वो बदलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम किसी से भी अगर ऐसे बदलवा लेते तो अगर उसमें आगे प्रॉब्लम आ जाती तो मतलब एक ही मेन डिवाइस था और इतने पैसे नहीं कि दोबारा डिवाइस ले लें। तो हमने 1-2 दिन फिर खर्च करके, मतलब 1-2 दिनों में हमने पता किया कि हमारे आसपास केयर कहाँ हैं। जैसे कि ये वन प्लस का फ़ोन है तो वन प्लस की केयर कहाँ, ये कस्टमर केयर वाली वो जो सर्विस सेंटर जो होते हैं रिपेयर करने वाले वो कहाँ होंगे। तो हमने ये पता किया। अब हमने देखा, ठीक है, कि हमें एक हमारे पास वाले शहर में ही मिल गया, वहाँ से हमने ये रिपेयर करवा लिया, फिर ये सही हो गया। पर इसमें हमारी ऑलमोस्ट मई और जून के इनिशियल दिन जो थे, और इसमें मई और जून के जो इनिशियल दिन थे वो गए। तो ऐसे हमारी अप्रैल ख़राब हो गई और हमारी मई ख़राब हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हमने काम नहीं किया और इसमें हमने काम नहीं किया, पर ये किसी को दिखता नहीं है ना कि हमने कुछ काम किया। अब आगे आया जून, यानी कि पिछला मंथ।
अब जून की स्टार्टिंग में ही एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि हमारा जो मेन चैनल था करण पल्लेवाल वाला, कि मैंने सुबह, ठीक है, क्लिप्स वाले चैनल की और उस चैनल की डीपी चेंज की, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो चेंज की, और ये चैनल तो बाकी दो, मतलब जो पीएससीबी की एजुकेशन वाला चैनल था और जो व्लॉग्स वाला चैनल था क्लिप्स वाला, वो तो बचे रहे और ये चैनल डिलीट हो गया यूट्यूब से। अब इस चैनल पर ना तो कोई ऐसी वीडियो थी जो कि सही ना हो, मतलब ना तो कोई कम्युनिटी गाइड लाइन स्ट्राइक थी, ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक थी, ठीक है। मतलब हमने ऐसा, ना कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा कि यूट्यूब हमारा चैनल डिलीट करे, पर बिना कोई वार्निंग के डायरेक्टली हमारा चैनल डिलीट कर दिया। तो इसका कारण जो था ना, वो था सर्कमवेंशन पॉलिसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमारी बैक स्टोरी जो है थोड़ी शुरू होती है। अब आप देखिए कि 2018 में मैंने 12th की थी, ठीक है। 16 में, जैसे मैंने अब 2015 जो था उसमें मैंने 10th कर ली थी। 15 से जो 16 वाला सेशन था उसमें जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं मजदूरी करता था, ठीक है, दिहाड़ी जाता था मिस्त्री के साथ, मैं पेट्रोल पंप पर भी लगा था, यानी कि मैंने काफ़ी सारे काम किए थे। और मुझे ये बोला गया था कि कोई काम सीख लो हाथ का, जैसे मतलब कोई मिस्त्री वगैरह बन जाओ या कोई और चीज़ सीख लो, कोई काम सीख लो, पढ़ाई मत करो। लिटरली मुझसे ये बोला गया था। किसने बोला था इसकी बात मैं नहीं करूँगा, आपको जैसे क्या बताऊँ। तो ये मेरा साल ख़राब हो गया और काफ़ी सारे मतलब मेरी ज़िंदगी 2018 से 2025 तक जो भी मेरे साथ हुआ था वो सारा ना मैंने करण पल्लेवाल वाले चैनल पर एक वीडियो थी अवर स्टोरी, उसमें पूरा कर दिया था। उसमें जैसे मतलब क्या क्या हुआ था ज़िंदगी में इन सालों में, वो सारा पूरा कर दिया था। और जिस रात मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उस रात मेरे भाई की, मतलब उससे 2-3 दिन पहले मेरे भाई की 10वीं सर्जरी हुई थी और वो बहुत तकलीफ़ में था उन दिनों। मतलब हम सारी रात सोते भी नहीं थे कि जो कूलर वगैरह थे वो सारे ख़राब हो चुके थे, एसी कुछ नहीं था, जैसे एक छत वाले पंखे पर हम जैसे थे बस। तो काफ़ी बुरा टाइम था वो, मतलब उससे बुरा भी देखा था, पर वो मतलब जितना बुरा देख लेते हैं फिर ऐसा लगता है शायद अब इससे बुरा कुछ नहीं होगा, और उससे बुरा भी हो जाता है। तो उस रात मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, मतलब किसी को बताने के लिए नहीं, मतलब जो मेरे अंदर उस टाइम चल रहा था ना, मैंने वो रिकॉर्ड किया था कि यार क्या किया और कब तक, क्योंकि कंपेयर तो सभी कर देते हैं पर ये बैक स्टोरी कोई कंपेयर नहीं करता। पर मैं सम अप कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरा स्कूल छोड़ दिया था मैंने, ठीक है, मैं साइंस कर रहा था, मैंने दिहाड़ी की, मजदूरी की, पेट्रोल पंप पर लगा, पैसे सेव किए, आगे गया, पर वो पैसे घर पर खर्च हो गए थे कई कारणों से। मतलब यही मेरी बहुत बुरी जो चीज़ लगती है कि मैं अपने पैसों से भी नहीं बढ़ पाया आगे। फिर आगे जब मैं गया, ठीक है, 17 में 11th कर ली, 18 में 12th कर ली, इसमें फ़र्स्ट आया, इसमें फ़र्स्ट आया, मतलब +1 में +2 में दोनों में मैं फ़र्स्ट आया। फिर 19 में मैंने बीटेक शुरू की, फिर मुझे बीटेक छोड़नी पड़ गई, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था। जैसे आप देखो, मैं सुबह, जैसे आपको पता होगा कि 9 से 5 क्लासेस होती है, कई बार 9 से 3, 9 से 4 क्लासेस भी होती हैं। तो मैं सुबह जाता था घर से 7 बजे, मैं निकल जाता था, 9 बजे मैं कॉलेज पहुंचता था, कई बार 4 बजे, कई बार 5 बजे मैं वहां से निकलता था, और फिर 6-7 बजे मैं घर पर पहुंचता था, और फिर 7:30 मैं पढ़ाना शुरू करता था और 10:30 तक मैं पढ़ाता रहता था। और यही मेरी दिनचर्या थी। और जब कभी छुट्टी आती थी तब मैं इन्हें भी एक्स्ट्रा काम करवाता था और खुद भी अपना काम करता था। तो मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी थी इस समय। और क्या बताऊँ मैं आपको कि मैं कोई ज़िक्र नहीं करूँगा, पर कुछ हुआ ऐसा कि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ गया। फिर 20 में मैंने दोबारा शुरू किया। 20 में मैंने सोचा कि अब कोई बात, 20-21 वाले सेशन में भी मैंने एडमिशन लिया कहीं पर वहाँ पर इस पुराने वाले एडमिशन के कारण प्रॉब्लम हो गई कि जैसे आपको पता होगा कि एक जगह पर आपका जैसे नाम बोल रहा है तो दूसरी जगह पर आपको प्रॉब्लम होगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं थे इन्हीं के पास सारे। तो फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फिर मैंने 22 में एडमिशन लिया। अब इतने टाइम तक मैं पढ़ाता था, काम करता था, मैंने घर पर भी काफ़ी सुधार किया था, मैं अपना खर्चा निकाल रहा था, मैं घर का खर्चा निकाल रहा था, मैं पढ़ भी रहा था। अब तक मैंने 30 से 40 हज़ार कॉलेजेस में बर्बाद कर दिए थे और ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार
के करीब मैंने घर पर भी खर्च कर दिए थे, मतलब जैसे मरम्मत वगैरह या कोई चीज़ों वगैरह में, बाकी खर्चे तो एक्स्ट्रा ही थे। तो 22 से फिर 23 फिर 24, मतलब ये जो टाइम था यहाँ पर मैं कॉलेज में था, 21-22 वाले सेशन में मैं आ गया था दोबारा। बीए भी अब इस बार मैंने एडमिशन ले लिया था। फिर मैं बीएससी कर रहा था नॉन मेडिकल, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मेरे भाई को चोट लग गई, उसका जो एसीएल लिगामेंट था वो टूट गया। अब पता नहीं उसे याद है या नहीं, पर उस समय उसके पास सिर्फ 20,000 रुपये थे, या हमारे पास पहली एमआरआई तक तो 5,000 रुपये भी नहीं थे, मतलब जब उसकी एमआरआई करवानी थी पहले। फिर उसने पेट्रोल पंप पर काम किया था थोड़ा, फिर उसने खुद ही अपनी एमआरआई करवाई थी, पर सर्जरी से पहले उसके पास सिर्फ 20,000 रुपये थे। उसके बाद उसकी 7-8 सर्जरीज हो गई, 2-3 साल तक ये सिलसिला चलता ही रहा। अब ये बताना जितना सिंपल है, ये उतना ही गंदा या डिफ़िकल्ट फेज़ था। अब इसीलिए तो मैंने बोला कि अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे तंग नहीं करती। पर जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी अवर स्टोरी वाली, उस दिन मैं एक मान लो अलग ही पर्सन था। तो चैनल डिलीट होने पर ये वीडियो भी डिलीट हो गई, जिसका मुझे बहुत दुख। मुझे ये था कि 15-20 साल बाद जब उसके बच्चे देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा, उसके पिता ने क्या देखा, मैंने क्या देखा, हमने कैसे इन चीज़ों से डील किया, हम कैसे सर्वाइव किए, हम कैसे आगे गए ज़िंदगी में, तो वो शायद प्राउड फील करेंगे उस पर भी और मुझ पर भी, काफ़ी सारी चीज़ें। पर अब ये वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मैंने उस समय इसका बैकअप नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब मेरा चैनल डिलीट कर देगा कभी भी, तो बिना कोई गलती के। तो फिर जैसे करते करते अब तक 12 सर्जरीज उसकी हो चुकी हैं। कभी टाइम मिला तो मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो इवेंट थे उनमें कुछ क्लिप्स मेरे पास बाकी है, अभी भी बची हुई, सम अप करने की मैं कोशिश करूंगा जैसे क्या हुआ था। पर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पास्ट है, ये बीत चुका है। पर इनके जो निशान हैं वो अभी भी रह जाते हैं, जैसे कुछ निशान शरीर पर बचते हैं, कुछ निशान हमारे दिलो दिमाग पर बच जाते हैं। तो इस दौरान मेरा तीसरी बार कॉलेज जो था वो छूट गया था, मतलब तीसरी बार कॉलेज से निकल गया मैं, और अब तक कॉलेज पर 1 लाख रुपए मैंने और खर्च कर दिए थे खुद के कमा कर, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में। अब ये टोटल जो थे, मतलब काफ़ी खर्चा मेरा हो गया था कॉलेज वगैरह में, घर पर, काफ़ी सारी जगहों पर, सर्जरीज़ में, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सेविंग मैं कभी कर ही नहीं पाया। मतलब ये ऐसा टाइम था कि हम लोन ले रहे थे, कभी यहाँ से पैसे, कभी वहाँ से पैसे, घर चलाना भी मुश्किल हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें। फिर 22 में मैंने यूट्यूब पर सीरियसली काम करना शुरू किया। मेरे बाल भी जा रहे थे उस समय, तो बुरा ही फेस था। पर करते 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 मान लो यूट्यूब पर काम करने लग गया। मैंने 7 चैनल्स पर काम किया। उनमें से जैसे हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति था, वो भी यूट्यूब पर काम कर रहा था, मेरी जानकारी में कोई व्यक्ति था। उसने एक दिन मुझे बोला कि तुम ये वीडियो अपलोड कर दो, इससे, मतलब मेरा एक मेन चैनल था पहले, मान लो लाइफ हैक्स के नाम से, 3-4 साल पहले, कि क्यों मेरा चैनल अब डिलीट हो। उस पर उसने भी एक वीडियो, मतलब उसने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, और उसने मुझे बोला कि तुम भी ये वीडियो अपलोड कर दो। उस पर था हर हर महादेव, लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसी एक वीडियो, तो शॉर्ट्स आई थी, तो मैंने कर दिया। उसने बोला, पर मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी यूट्यूब की, मैंने शुरू ही किया था कि इससे क्या होगा कि इनिशियली सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, ठीक है। मुझे लगा तो था कि कोई रिस्क हो सकता है इससे। अब उसने भी सेम वीडियो अपलोड की और मैंने भी सेम वीडियो अपलोड की, और उसका चैनल डिलीट नहीं हुआ। उसका चैनल आज भी एग्जिस्ट करता है, और मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। उन्होंने बोला कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, पता नहीं क्यों। और इतने गंदे गंदे चैनल्स यूट्यूब पर जिंदा हैं आज भी, पर फिर भी हमारा चैनल पता नहीं यूट्यूब ने क्यों डिलीट कर दिया। ऐसा क्या हमने गलत कर दिया उस समय? बस ये एक सिंगल पास्ट का इवेंट था जिसके कारण। उसके बाद ये चैनल डिलीट हुआ, फिर एक और चैनल डिलीट हुआ, कुछ दिनों बाद फिर एक और चैनल डिलीट हुआ। मतलब आप मेरी मनोस्थिति समझिए। 10th के बाद कॉलेज छोड़ दिया। बचपन बहुत बुरा गुजरा था, तो उठने की ही कोशिश कर रहे थे सदा। फिर पढ़ाई से कुछ बनने की कोशिश की, फर्स्ट भी आ गए, पढ़ भी लिया, बिना ट्यूशन्स के भी पढ़ लिया, कॉलेज भी गए। एक बार कॉलेज छूटा, दूसरी बार कॉलेज से निकला मैं, तीसरी बार कॉलेज से निकला, एक सर्जरी हुई। सर्जरी बहुत रेयर केस होता है कि किसी को चोट लगे और उसका ACL डैमेज हो। उसके बाद भी बहुत रेयर केस होता है कि किसी की इतनी सर्जरीज हो। तो
इस बार भी यही रेयर केस हमारे साथ हुआ, मतलब मेरे साथ हुआ कॉलेज वाला। सर्जरीज़ वाला वो मेरा भाई, तो हम ही एक साथ ही थे, चाहे कुछ भी हो आज हम एक साथ ही देख रहे थे सारी चीज़ें। तो ये भी फेज़ मतलब 10-10, 12-12 सर्जरीज़ तक चीज़ें पहुँच गई। उसके बाद एक सिंगल चीज़ जिस पर मैं काम कर रहा था यूट्यूब, वो भी ठीक है, एक-एक करके मेरे सारे चैनल्स डिलीट हो गए। अब मैं डर गया कि अब मैं क्या करूँ? कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। फिर मुझे समझ आया कि एक सर्कमवेंशन पॉलिसी है, तो उसके हिसाब से कि अगर यूट्यूब एक बार हमारा चैनल डिलीट कर दे, फिर हम कभी भी यूट्यूब पर चैनल नहीं बना सकते। अब ये मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ थी, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट था कि मैं यूट्यूब से कंटेंट बनाऊँगा, पैसे कमा लूँगा, ठीक है? फिर मैं कुछ और चीज़ शुरू कर दूँगा, मतलब मैं सर्वाइव कर लूँगा ज़िंदगी में। मुझे था कि मुझे कोई एक ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट करनी थी कि बिना, मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था, बुरा नहीं था, कि हम एजुकेशन के बिना, मतलब इस चीज़ के बिना भी कुछ ना कुछ और ज़िंदगी में किया जा सकता है, और वो ही मैं अब तक कर रहा हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे एक नया डिवाइस, न्यू सिम, न्यू मेल पर जो है चैनल बनाना होगा। फिर मेरा चैनल डिलीट नहीं होगा। फिर मैंने वो करण पल्लेवाल वाला चैनल जो था वो बनाया, ठीक है, वो बनाया। ये जो मेरा राइज़ एंड शाइन इनके वाला चैनल था, ये तब भी डिलीट नहीं हुआ था, ये एक ही चैनल बचा था, पता नहीं क्यों, और ये अभी तक भी डिलीट नहीं हुआ। पर मुझे विश्वास नहीं है, क्या पता कब डिलीट कर दे यूट्यूब। तो मैंने ये चैनल बनाया करण पल्लेवाल वाला, इसमें मैंने एवर स्टोरी वाली वीडियो अपलोड की और काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की थी, और इसी के लिए मैं अब काम कर रहा था। मतलब जून में अब तक, जुलाई के अब तक मैं कर क्या रहा था, हम मोशन ग्राफिक्स से सीख रहे थे, मतलब हाई क्वालिटी 3D एडिटिंग वीडियो, 3D वीडियोस जो हम मतलब पीसी में एडिट करते हैं। हमारे पास लैपटॉप तो है नहीं, जो था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, वो तो ऑन भी नहीं होता। तो हम बहुत अच्छी एडिटिंग, बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग, बहुत अच्छा जैसे सेटअप, यानी कि परफेक्शन नहीं पर अच्छा क्वालिटी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप हमारी हसन वाली वीडियो या इंग्लिश वाली वीडियोस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हमने मतलब काफ़ी अच्छा काम किया था पास्ट में। पर 1 साल तक ये चैनल रहा, पर पता नहीं अचानक कैसे यूट्यूब ने ये चैनल डिलीट कर दिया, और मेरे पास एक मेल आई कि अब आप कोई भी चैनल नहीं बना सकते। मैंने इसमें अपील किया, पुराने वाले में अपील किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर और मेरा मन बैठ गया, मतलब अब देखो 2026 में, मतलब हर पॉसिबल चीज़ के बाद भी अब ये हुआ। अब मैंने बहुत अच्छी एडिटिंग सीख ली, मैंने बहुत जैसे सेटअप वगैरह बना लिया, मैंने खुद को बिल्ड कर लिया कि बाल ना हो कोई बात नहीं, टीथ खराब है कोई बात नहीं, पतले हैं कोई बात नहीं, पर हम काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी कि हम जो हमारा काम है पढ़ाना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ बच्चों को, वो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अच्छे व्लॉग्स बना सकते हैं। तो जो कर सकते थे, मतलब जो कर सकते थे हम वो कर रहे थे। पर फिर भी तो अब ये है कि हमारा ये चैनल भी डिलीट हो सकता है, क्लिप्स वाला, और ये जो हमारा मेन एजुकेशनल चैनल है वो भी डिलीट हो सकता है। तो ये डर वाली बात है। पर फिर भी देखो अब बहुत कम चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे बहुत तंग करती हैं। पर जिस दिन मतलब अब ना मुझे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत रो चुका हूँ ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें खो चुका हूँ ज़िंदगी में, बहुत नुकसान मेरे हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा पुराना डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें ये देखो यहाँ पर ओके क्रेडिट है, ठीक है। अब मैंने कई सालों से इसे यूज़ भी नहीं किया है। अब क्या पता ये कैसे चलेगा या नहीं चलेगा। अब देखो कि ऑल टाइम अगर हम देखेंगे ना, मतलब देखो ये पता नहीं क्यों आ गया ऐसे, पर ऑल टाइम अगर हम देखेंगे तो इसमें ना लास्ट जो है वो 2025 में, ठीक है, ऐड है एक पेमेंट। और उससे पहले देखो, मतलब ये देखो मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैंने मतलब हिसाब किया था कि अब तक मैं ट्यूशन से कितना कमा चुका हूँ, और ये बस 25 का है। तो देखो कि ऑलमोस्ट इतने कमा लिए थे, ठीक है, और इतने मतलब खर्च भी हो चुके हैं हमारे, मतलब 10-11 लाख तो मैंने 7-8 साल में काम करके कमाई थे। पर ना मेरे पास बाइक है, ना मेरे पास इतने महंगे कपड़े हैं, ना मेरे पास कोई इतना फैंसी फ़ोन है, आईफोन वगैरह, मतलब ना कार, ना बाइक, ना कुछ भी, मतलब मैं ले सकता था। तो इतने पैसे गए कहाँ पर मेरे? ये यहीं पर इसी सारे साइकिल में, सर्जरीज़ में, घर चलाने में, चीज़ों का सुधार करने में बहुत पैसे लग गए। काश मैं उतने सेव करता, खुद पर इन्वेस्ट करता। तो ये मैं बस आपको वैसे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। पता है क्या किया जाता है? वो बच्चा, मान लो अब किसी की एज सेम मेरी तरह 25 साल हो चुकी है,
अब किसी की एज मान लो सेम मेरी तरह 25 साल हो चुकी है। अब उसके पापा ने 10th 11th 12th में उसे बढ़ा दिया, ट्यूशन्स की फ़ीस भर दी, कॉलेजेस में भी उसे बढ़ा दिया, मास्टर्स भी करवा दी, लैपटॉप भी दिलवा दिया, स्टिल वो कुछ नहीं कर पा रहा। और अगर उसने ग्रेड डी की कोई जॉब निकाल भी दी तब भी उसे बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा हमारे कंपैरिजन में, कि हम उसके सामने तुच्छ प्राणी हैं। कंपैरिजन बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं करता पर लोग करते हैं हमेशा कि आपको छोटा लालच नहीं करना चाहिए था, आपको ये मतलब आप इस सिचुएशन में क्या करते? आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते। अगर अब वो व्यक्ति जिसे सब कुछ मिल रहा है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा लाइब्रेरीज़ में बैठकर, वो उससे 7-8 साल में एग्ज़ाम्स नहीं निकले, ठीक है, या निकला है तो ग्रेड डी का कोई एग्ज़ाम निकला, मैं बुरा नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी बात है, फिर भी तो कई बार ऐसा नहीं होता, हम नहीं डिसाइड करते कि क्या होगा आगे, भगवान डिसाइड करते हैं या हमारा भाग्य डिसाइड करता है। मतलब देखो, ये जो मेरी 11th 12th थी उसमें रिज़ल्ट था, है ना, कि मैं फर्स्ट सेकंड आ गया, यानी कि मैंने मेहनत की थी, तो मेरे पास एक चीज़ थी दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ बहुत। पर आगे सर्जरीज़ में इस ये कोई एग्ज़ाम नहीं था ना, तो किसी को नहीं पता कि कितनी मेहनत की, कितनी सफ़रिंग थी, कितना क्या देखा। अब आपको वो 7 चैनल डिलीट हो गए तो आपको क्या पता कितना काम किया था मैंने। अब स्टोरी वाली वीडियो डिलीट हो गई, आपको क्या पता कि कितनी देर लगी थी मुझे उसे बनाने में। अब मान लो ये मेन चैनल मेरा डिलीट हो, आपको क्या पता कि कितना टाइम लगा था मुझे इसे बिल्ड करने में। तो बहुत दुख आता है। जैसे जब ये चैनल डिलीट हुआ था मेन करण पल्लेवाल वाला, तो 5 मिनट के लिए मेरी जो हार्ट बीट थी वो समझो बिगड़ गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे क्यों हुआ, क्यों किया। काश बस मुझे बस ये वीडियो सेव कर लेने देते, मतलब मेरे पास एक नोटिस ही आ जाता। तो फेयर तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैंने कुछ। अब मेन टॉपिक आई है हमारी, अब हम मेन बात करेंगे। अब देखो, आप ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स कौन होंगी, ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं था। मैं पैदा कहाँ होऊंगा, मतलब मेरा जन्म कहाँ होगा, ये मेरे हाथ में नहीं था, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, भाग्य। ये हमारा क्या है, डेस्टिनी, भाग्य बोलते हैं, भाग्य, ठीक है। अब आप समझिए जो मैं आपको मेन चीज़ समझाना चाहता हूँ, भाग्य। तो भाग्य, ठीक है, भाग्य के कारण ये हुआ। तो अब जो मेरे साथ हुआ अब तक, अब हम उसे क्या बोलेंगे, भाग्य ही बोलेंगे। 3-3 बार कॉलेज मतलब कॉलेज से निकल जाना, मतलब 3-3 बार मैं कॉलेज पूरा नहीं कर पाया अपना, खुद के पैसे कमा करके। 100 रुपये 200 रुपये घर पर देकर जाता था, बच्चे लेकर जाते हैं, मैं घर पर देकर जाता था, तो वो नहीं कर पाया। सर्जरीज इतनी हो गई, यूट्यूब चैनल्स डिलीट हो गए, मैंने एक वेबसाइट पे बनाई थी, ठीक है, मतलब हर चीज़, ई कॉमर्स बिजनेस ट्राई किया था, इंस्टा पर भी मैं काम कर रहा था। मतलब वो 5 अकाउंट्स इसीलिए तो बनाए थे हम, खुद को इम्प्रूव करके। पर एक मतलब रोज़ कुछ नई चीज़ हो जाती है, ठीक है। पढ़ना कई बार ऐसा लगता है कि मतलब अब मैं जब अपनी 11th 12th याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि वहाँ पर एक सिलेबस था, पता था इतनी मेहनत करोगे, इसे 2 बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे, इतना पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। पर मान लो ज़िंदगी में कोई सिलेबस नहीं होता कि आपके साथ आगे क्या होगा, भगवान का एग्ज़ाम ले लेंगे। दूसरी बात जो बहुत बुरी लग सकती है आपको, पर मैं करना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि आपके आसपास आप देखोगे कि एक व्यक्ति जो कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक व्यक्ति जो कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत, बहुत, ठीक है। बोला भी नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा ये बोलूँ या ना बोलूँ, पर बोल देता हूँ, क्या बिगड़ेगा, ये चैनल डिलीट हो जाएगा, 2-3 हेटर्स और बन जाएंगे मेरे। अब आपने देखा होगा अपने आसपास की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति ऐसे ही रह जाते हैं ज़िंदगी में, या वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाते। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी नहीं होता। पर आप देखोगे कि अपने आसपास किसी व्यक्ति को कि उसके पास जैसे प्रिविलेज भी थी, मतलब मम्मी पापा या कई सारी चीज़ें या कई सारी और चीज़ें, उसके पास प्रिविलेज भी थी, ठीक है, और ऑप्शंस भी उसके पास आ गए, बहुत सारी अनुकूलता बोलते हैं हम इसे, मतलब उसके फेवरेबल कंडीशंस उसके पास थे, और उसे जॉब भी मिल गई, या उसे कुछ और उसने कुछ और शुरू किया, वो भी उसका हो गया, उसे हम एक सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं। यानी कि हार्डवर्क की बात करें तो मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, तो ए ने बस मान लो 10% काम किया ज़िंदगी में और उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, और बी ने मान लो 200% काम किया, स्टिल वो दरिद्र ज़िंदगी जी रहा है एक। तो ऐसा क्यों? तो
अब इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। अगर देखो इतनी सारी चीज़ें, अब आपको ये नॉर्मल लगेगी, एक नॉर्मल किसी के साथ होती है, तो वो क्या करता है, जैसे मेरे पास भी ज़िंदगी में, जैसे ये इवेंट सुनने में जितने ईजी या सिंपल हैं, इतने ही ज़्यादा गंदे थे। तो कोई भी मतलब जैसे सुसाइडल थॉट्स, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, मतलब ये नाम भी नहीं लेना चाहिए, पर ये आते थे। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैं अगर रात को गीता ना सुनूं तो मुझे नींद ना आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तो फिर वहाँ से आया मान लो ये काउंटर का कंसेप्ट। ये हमें प्रेमानंद जी मिले, उनकी वीडियोज़ मिली, तो उन्होंने बोला कि ये भाग्य होता है, ये प्रारब्ध होता है। कि जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पर, तो उसके भाग्य में बहुत उसके पूर्व के जन्मों की, जैसे मानते हैं ना कि 84 लाख योनि, इतनी योनियों को भोगने के बाद, मतलब इतने जन्म लेने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। तो उससे पहले भी कई बार हमारा कोई जन्म हुआ हो सकता है, तो हमारे अनंत जन्म हुए हैं पहले। और उनमें ये बात भगवान भी गीता में बोलते हैं। अगर आप नहीं मानते भगवान को तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अनंत जन्म हुए होंगे हमारे, उनमें हमसे अनंत गलतियां, अनंत पाप हुए हो सकते हैं, तो या अनंत पुण्य किए हो सकते हैं। तो उन्हीं पुण्य या पाप के प्रभाव से हमें माता पिता, हमारा जन्म का स्थान, या हमारे साथ जो होने वाला है, हमारी ज़िंदगी में कुछ इवेंट जो हैं वो होने वाले हैं, जिन्हें हम भाग्य बोल देते हैं, किस्मत बोल देते हैं, वो बनती है। तो जैसे मान लो अब अगर हम देखें मेरी ज़िंदगी को, तो हमें क्या समझ आता है कि शायद मेरे कर्म बहुत ज़्यादा बुरे थे पिछले जन्मों में, क्योंकि इस बार तो शायद इतने नहीं किए। अभी तक तो मतलब इतना बुरा नहीं किया, किसी के साथ कुछ किया नहीं ऐसा कि शायद, या हुई होंगी गलतियाँ मुझसे, धर्म विरुद्ध आचरण रहा होगा मेरा, पर मैंने तकलीफ नहीं दी किसी को इतनी जितनी शायद मुझे मिलती है। तो किस पर रुकती है बात आके कि हमारे कर्म बुरे होंगे, मतलब मेरे कर्म बुरे होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा है, शायद आप भी मतलब देखते हो कि क्या बहुत काम कर रहे हो पर नहीं हो रहा। मतलब अब भी देखो मैं कंस्ट्रक्टिवली, मतलब मुझे पता है कि मेरा जो चैनल है वो डिलीट हो सकता है, आप मेरी वीडियो को, मेरी बातों को बकवास मान सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव बातें हैं वो आपके सामने, मतलब अब मेरी जो मेंटल स्टेट है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। पर तब मेरी एक मेंटल स्टेट थी। बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, मेरे पास बहुत बातें हैं, पर मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं डरता हूँ थोड़ा आज भी, सोसाइटी, लोकेलिटी, मेंटालिटी जो मेरी बन चुकी है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं हमेशा बस हाँ बोल दो, लोगों को खुश रखो, तुम्हारे कारण किसी को बुरा ना लगे, तुम चाहे मरते रहो, तुम्हारे कारण लोग तुम्हें यूज़ करते रहें, और जब बारी आए तब तुम्हें विक्टिम की जगह क्रिमिनल बना दिया जाए, किसकी गलती है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसा, बाकी सभी अच्छे, तुम बुरे हो धरती पर बस। तो छोड़ो ये बातें। तो मान लो ये हमारा जैसे भाग्य था किसी का, तो किसी के बहुत बुरे कर्म थे, तो उसका ग्राफ मान लो जिंदगी का, या उसके साथ ऐसा ही होने वाला था, ठीक है। चाहे वो कितना भी काम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छे से कर ले, हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, हमारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, हम अच्छा एडिट कर सकते हैं, हम अच्छा बोल पा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट भी हो चुके हैं, हमने काफ़ी चीज़ों में सुधार कर लिया है, स्टिल कुछ भी नहीं हो रहा। और हम ये कई मतलब सालों से करते आ रहे हैं ये काम। तो वो बोलते हैं कि आपके पुराने कर्म, और जैसे कोई कुछ भी नहीं करा, कोई भगवान का नाम भी नहीं लेता, वो उसने इतनी मेहनत भी नहीं की, फिर भी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उसका घर भी बन गया, सारी चीज़ें, मतलब उसे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना पड़ा, फिर भी उसे बहुत कुछ मिल गया। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि सच में शायद भाग्य का कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, डे बाय डे उसके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ डे बाय डे बुरा हो रहा है। तो अब क्या करें, क्या हम भाग्य को रोते रहें, कोसते रहें? तो बोला जाता है ऐसा, तो मतलब जैसे प्रेमानंद जी ने ही एक वीडियो में बोला था कि अगर आपके 1 करोड़ नाम जब हो जाएं, ठीक है, मतलब आपने भगवान का नाम 1 करोड़ बार ले लिया, जैसे इस काउंटर में 10,000 है, किसी दूसरे काउंटर में 10-12,000 होंगे, एक काउंटर को मैंने कल पूरा किया था 1 लाख, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने या आपने, क्योंकि उन्होंने बोला और उनके जैसे आप विश्वास कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से उन्हें सुनता आ रहा हूँ, मैंने उनके काफ़ी सारे एकांतिक वार्तालाप देखे हैं, मतलब उनकी वीडियोस देखे बिना नींद नहीं आती। मैं रामायण पूरी कर चुका हूँ, मैं महाभारत पूरी कर चुका हूँ, मतलब मैं निमित्त होकर, मतलब भगवान की दया से पूरी कर चुका हूँ, जैसे मैं भाव से नहीं, बस आपको समझाने के लिए, या
भूल जाइए आप ये बात जो मैंने अभी की। शायद आपको लगे कि भगवान को मैं पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर मैं या आपको पता है कि हम कितना भी सही कर लें पर हम मैं से बहुत जल्दी या बहुत आसानी से फ्री नहीं हो सकते। तो 1 करोड़ नाम जप अगर हमने कर लिया तो हम निष्पाप हो जाएंगे। मतलब हमारे पूर्व के अब तक के जितने पाप थे वो सारे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यानी कि ये जो लाइन है ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि अब अगर हम मेहनत करेंगे, मतलब अगर भगवान हैं, प्रेमानंद जी की बातें सच हैं, नाम जब सच है तो फिर सच नहीं है तो फिर हनुमान जी क्यों करते थे? आप जैसे स्टोरी स्टेटस ये सब लगाते हैं उनके, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको भी होता है। तो फिर जब हम मेहनत करेंगे तो शायद हमारा ग्राफ जो है ऐसे नीचे ना जाए मेहनत करने के बाद भी। इसे हम बोलते हैं कि हम अपनी अभी जो नवीन कर्म करेंगे, अब नए कर्म जो करेंगे वो बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब हम 10 के 10 नाम अपराध ना करें, हम झूठ ना बोले, हम किसी की तरफ जैसे अच्छा बुरा ना देखें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये 6 दोष इनको हम मास्टर कर लें। निंदा ना करें किसी की, जैसे सभी बहुत अच्छे हैं, बस हमारे ही कोई पूर्व के कर्म थे जिनके कारण शायद हमें उनसे कष्ट मिला या उन्हें शायद हमसे कष्ट मिल गया, ठीक है। तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए और सामने वाले को भी, तो वरना नाम का प्रभाव आप पर कम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि आपके साथ ही सब बुरा होता है, सभी के साथ बुरा होता है। हमसे भी बहुत बुरी ज़िंदगी में कई होंगे, इसीलिए सुसाइड वाले थॉट्स या बुरे थॉट्स अब नहीं आते। या मैं इतना शांत हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, पर मैं जैसे अभी नॉर्मल हूँ थोड़ा, ये मेंटल स्टेट मेरी थोड़ी ठीक है। आपको एक हल्की सी स्माइल दिखेगी क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है भगवान पर। अब देखो मुझे पता है कि मेरा ये चैनल भी डिलीट हो सकता है और अब से मैं वीडियोस का बैकअप भी रखूँगा, और फिर भी देखो मेरी कितनी मेहनत गई ना, कितना काम गया, कितने नुकसान हुए ज़िंदगी में। अगर वो ना होते तो कुछ और होता, पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अगर यूट्यूब ने मेरा ये चैनल भी डिलीट कर दिया तो मैं कुछ और कर लूँगा। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम काम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर मान लो भगवान का हाथ पकड़े बिना ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हो कि या आप चाहते हो कि अब आप 15-16 साल के हो, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन ना आए आपकी कि जब आप 25-26 साल के हो, मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो पक्का हो सकता है कि शायद आपके भी पूर्व के बहुत बुरे कर्म होंगे। तो अब हमें करना क्या चाहिए? उन्हें नष्ट, जैसे सिर्फ मान लो काफ़ी व्रत होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर किसी भी चीज़ से उनसे पाप का नाश होता है। पर नाम जप एक अकेला साधन है जो पाप को और पाप की प्रवृत्ति को, मतलब आपको बुरा करने का मन भी नहीं करेगा। जैसे मैं नॉर्मल बात करते वक्त भी किसी के साथ भी निंदा नहीं करता, BCM से तो बहुत दूर की बात रह गई। जैसे अमित आता है तो हम किसी की भी बात नहीं करते, बुराई नहीं करते किसी की, सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप देखोगे कि कितना आप में फ़र्क आ जाएगा। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी भी आता है, पर वो बहुत जैसे ऐसी बातें हैं जिन मतलब ये सूक्ष्म हो जाते हैं, जो दोष हैं वो छोटे हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, और आप धीरे-धीरे आपको फ़ील भी होता है कि आप निष्पाप होने लगते हो। तो आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, बस नाम जप शुरू कर दो अगर आप भी चाहते हो तो आपको फ़ील होने लगेगा कि 1 करोड़ पर हम क्या हो जाएंगे? निष्पाप। 1 करोड़ पर हम क्या हो जाएंगे? निष्पाप। फिर हम जितनी मेहनत कर, मान लो आपको जैसे एक एवरेजली मैं बता दूं, जैसे कि अगर आप ढंग से नाम जप करोगे ना, जैसे आराम से, आपको मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं बस अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपने आराम से किया तो आपको फील होगा कि देखिए आप 1 घंटे में मैक्सिमम 4000 या 5000 नाम जप कर सकते हो। तो 10 घंटे में आप 40 से 50 हज़ार नाम जप करोगे अगर आप 10 घंटे लगातार नाम जप करो। यानी कि आप पकड़ कर चलो आराम से कि अगर आप बहुत नाम जप भी कर रहे हो तब भी आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे 1 लाख नाम जप करने में। अगर आप सारा दिन नाम जप करोगे, सारी रात, सारा दिन, आपको बेवकूफ़ी लगेगी ये, पर मेरे केस में ऐसा हो रहा है अभी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत मैंने करके देख ली, ठीक है। देखो मैं बस बोलना नहीं चाहता, मैं मजदूरी भी करता था, 10 रुपये किसी के घर पर पानी वाली कैनी देकर आता था, 10 रुपये मिलते थे मुझे। 12th के बाद की बात है ये। मतलब स्ट्रगल का क्या बताऊँ आपको कि जब सर्जरीज चल रही थी तब सुबह कॉलेज गया हूँ, ठीक है, बैच लगाए हैं, सुबह कॉलेज गया हूँ, आया हूँ, सारी रात भी पढ़ाया है मैंने, सारी रात भी, और 1-2 दिन नहीं कई दिनों तक।
बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसे, मतलब कुछ भी सही नहीं हुआ। तो हमारा जोर कहाँ है कि हम अपना बेस्ट करने के बाद, अब आपको शायद नहीं पता होगा कि मार्च में मैं शायद ही ढंग से सोया था, मतलब मैं सारी रात वीडियोस अपलोड कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब इतना काम कर रहे थे। अगर आप देखोगे ना ब्लॉग्स में जाकर, पहले वाले मार्च वाले ब्लॉग्स में, आपको समझ आएगा कि यार हमने कितना काम किया। यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने पर भी नहीं हो रही हैं चीज़ें। इवन डायरेक्शन भी सही करने पर हमने ऑडियो वीडियो क्वालिटी, चैनल में हर एक जो एसईओ की चीज़ होती है सब कुछ कर, मतलब जो होता है ना कि आप अपना बेस्ट देकर थक चुके हो फिर भी नहीं हो रहा, तब आपको समझ जाना चाहिए कि इसे हार मानना नहीं बोलते। तो अब हम 1 करोड़ नाम जप का संकल्प ले चुके हैं कि हम ये पूरे करेंगे, निष्पाप हो जाएंगे, अनंत जन्मों के सारे पाप खत्म। फिर हम जो भी करेंगे, ठीक है, उसका सही रिजल्ट हमें मिलेगा। जिसके 2 व्यक्ति थे, दोनों बचपन में दोस्त थे। जब वो बड़े हुए तो एक व्यक्ति जो था वो पूजा पाठ करता था, सुबह जल्दी उठता था, गंगा स्नान करता था, सही कार्य करता था, भगवान का नाम भी बहुत लेता था, बहुत सही व्यक्ति था वो। और जो दूसरा था वो नशा करता था, ठीक है, सारी गंदी हैबिट्स उसमें थी, मल्टीपल रिलेशंस उसके, हर बुरी जो आप दोष मानेंगे, नॉनवेज खाना, हर बुरी चीज़ उसमें थी। फिर भी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब वो कुछ भी कर रहा था। जैसे वो हर थोड़े टाइम बाद एक नई गाड़ी ले लेना, ठीक है, पैसों के बैग भरे रहना उसके पास। दूसरे व्यक्ति को खाने तक की प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन वो दोनों मिले, जैसे ऐसे ही रास्ते में कहीं मिल गए। अब वो बचपन के दोस्त थे, तो उस व्यक्ति ने बोल दिया कि क्या दिया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने, क्या मिल क्या गया तुम। उससे भी हो गया ऐसे मन में कि मैं कितना नाम जप करता हूँ, कितना कुछ करता हूँ, और कितना कुछ मैं जैसे सही करता हूँ, धर्म से चलता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। सही करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, कुछ भी नहीं, और ये इतना बुरा है, फिर भी इसके पास पैसे, सभी से जी करते हैं, ऐसा क्यों। तो अब उसका जैसे विश्वास थोड़ा सा डोल गया भगवान में। अब वो जैसे आगे चला, आगे चलते चलते उसके पैर में एक कांटा जो था वो चुभ गया, ठीक है। अब उसे और ज़्यादा बुरा लगा, तो भगवान जैसे कोई रूप बदल कर आए, कोई साधु के रूप में, और वो उसके पास जैसे बैठे और उसे बोला क्या हुआ भाई, लो मैं निकाल देता हूँ तुम्हारा ये कांटा। तो उन्होंने कांटा तो निकाल दिया, तो पर उस व्यक्ति ने बोला, दूसरे सही व्यक्ति ने, कि आप ये कांटा तो निकाल दोगे, पर जो मन में जो अब चुभ चुका है वो कांटा आप कैसे निकलेगा, ठीक है। तो तब उन्होंने बताया उस व्यक्ति को कि तुम भगवान पर अश्रद्धा मत करो, तुम्हारे पूर्व जन्मों में तुम्हारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा पाप किए गए थे, और तुम्हें जो था सूली पर लटकाया जाना था। मतलब जैसे सूली ऐसे एक बड़ी सूल, और जैसे पुराने समय में एक सज़ा होती थी कि ऊपर से छोड़ देंगे और ये समझो बहुत दर्दनाक मौत होगी, कई घंटों तक तड़प तड़प कर मरेगा ये व्यक्ति, कि तुम्हें ये सज़ा मिलनी थी। और बस तुम्हारे पैर में सुई, जो सूली थी छोटी, वो चुभ गई, कांटा चुभ गया। तो इतनी बड़ी सज़ा को तुम्हारे नाम जपने और भगवान के प्रति समर्पण ने कम कर दिया, ठीक है, बहुत कम कर दिया। और ये जो व्यक्ति था दूसरा जो कार में जा रहा था, इसके बहुत सारे अच्छे कर्म थे पूर्व में, तो इसे क्या था कि इसे राजा टाइप बनना था, इसकी उन्नति बहुत ज़्यादा होनी थी, पर इसके बुरे कर्मों के कारण बस ये इतने में ही रह गया। अब इसके जब ये संचित कर्म खत्म हो जाएंगे, मतलब पुराने जो कर्म थे अच्छे, वो जब खत्म हो जाएंगे और ये जो नए इसने बुरे किए हैं ये जो एक साथ आएंगे, तब ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर इसीलिए जैसे ये बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे, तो यही मैं करने वाला था मेन चैनल पर, कि जो मैंने इतने सालों में एकांतिक वार्तालाप में स्टोरीज सुनी हैं, बहुत सारी स्टोरीज, तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। जैसे मैं फिजिक्स से तो पढ़ाता हूँ बच्चों को, केमिस्ट्री करवाता हूँ, मैथ करवाता हूँ, मतलब मैं साइंस टीचर हूँ, और मैं भगवान की तरफ ऐसे दिखावे के लिए नहीं, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है। भगवान को छोड़कर कहाँ जाएं, किस इंसान के पास जाएं। हर चीज़ करने के बाद भी ऐसा होता है। तो 1 लाख तो हो चुके हैं, अब बच गए 99, तो ये भी पूरे करते हैं। और कर्म, मतलब ऐसे नहीं कि मैं नाम जप करके बस ऐसे, तो नाम भी शुरू करेंगे। जितनी देर इंस्टा फालतू चीज़ जो भी कुछ करते होंगे आप, उसकी जगह नाम लीजिए, ठीक
ठीक है, मैं तो लूँगा और कर्म भी करूँगा और अच्छे आगे, मतलब क्रियमाण कर्म अपने, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से और अच्छे से यूट्यूब पे और अच्छे से। अगर ये डिलीट भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि बहुत बड़ा नुकसान होना था, बहुत छोटे में शायद हो गया। मतलब कोई और व्यक्ति होता जो नाम ना लेता तो वो क्या सोचता कि यार सब बुरा ही बुरा होता है, ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी होता है ऐसे। अभी मैंने 70-80% चीज़ें आपको नहीं बताई बुरी जो हो चुकी हैं, मैंने बस आपको ऊपर ऊपर से बताया है ज़िंदगी का। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ, और बस ये हुआ है अब तक, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आप भी नाम शुरू करोगे। तो एक वीडियो भी है प्रेमानंद जी की जिसमें उन्होंने बताया कि कितने करोड़ नाम जप होने पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए, आपको ज़रूर 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 देखनी चाहिए। मतलब मैं हकदार नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ कि मैं प्रचार करूँ, ठीक है, या मतलब मेरे पास अधिकार नहीं है, आप ऐसा समझिए प्रचार का। इसलिए मैं बोल नहीं रहा ज़्यादा कि नाम से ये होता है, नाम से वो होता है। कि आप ऐसा ये समझिए कि आप ऐसा समझिए मतलब इस दिन से पहले मैं 6-7 बार मर चुका होता, ठीक है, अगर नाम नहीं लेता। तो इतने इवेंट आए थे ज़िंदगी में कि शायद वो ख़त्म कर देते मुझे, मतलब मैं नहीं रहता। तो ये एक वास्तविक सच्चाई है अगर आप समझ जाओ तो। पर फिर भी देखो मैं आपके सामने हूँ इतने सारे इवेंट होने के बाद भी, और आगे भी मुझे पता है कि पता नहीं क्या क्या होने वाला है, या आगे शायद और भी बुरी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर भी आपको देखो कितना डर दिखता है मुझ में अब, कि देख लेंगे कोई बात, भगवान हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। हम भूल जाते हैं उन्हें पर वो हमें नहीं भूलते। अब विश्वास कीजिए, उन्होंने सुग्रीव को माफ़ किया कितनी बार, उन्होंने रावण को, जैसे राम जी ने लास्ट तक रावण को, अंगद जी को जब भेजा था तब लास्ट तक रावण को बोला था कि अगर वो अब भी शरणागति स्वीकार कर ले, अगर अब भी वो हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, मतलब हम उसे नहीं मारेंगे, उल्टा उसे समझाएंगे, रक्षा करेंगे जैसे उसकी। तो बड़े से बड़े व्यक्तियों, अजामिल की स्टोरी आपने शायद सुनी हो, और वाल्मीकि जी की स्टोरी शायद आपने सुनी, मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको सुनाने के लिए मुझे। तो अब हम मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये था मेरा 3-4 मंथ का पास्ट में क्या हुआ वो, और उससे पहले का जो थोड़ा सा मैंने समअप करने की कोशिश की। इसके बाद हम दुआ करते हैं हम सभी, आप एक मैं बोलने वाला और एक आप देखने वाले और एक वो सुनने वाले, ठीक है। ये हम कभी भी पास्ट की बात ना करें, हम कभी भी किसी को अच्छा बुरा ना बोलें, सभी बहुत अच्छे हैं, इसमें भी नहीं। पर ये मेरे ही कुछ कर्म थे तो किसी के द्वारा मुझे थोड़ा दुख मिल गया होगा कभी, या मेरे द्वारा किसी को मिल गया होगा। तो ये बात ना करें, हम पॉजिटिव बात करें। जैसे व्लॉग्स में सभी हंसते थे, सभी खुश थे, अपना अपना काम और अच्छे से करें, मतलब एक पॉजिटिव जो योगदान है सोसाइटी में या एक दूसरे की तरफ वो दे पाए, किसी को गिराए ना, हम उठा सके तो शायद उठाने की कोशिश करें। मतलब एक ऐसा व्यक्ति बने जिसे मिलने के बाद शायद सबको अच्छा लगे, जैसे लोगों को विश्वास हो कि अच्छे लोग भी अभी तक हैं, या बहुत ठीक है हद तक ठीक है चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।